ब्रह्मांड में दिखा चीखता पिशाच। नासा ने जारी की हैरान करने वाली तस्वीर। दोस्तों, ऐसी हैरान करने वाली खबरें नासा ने जारी की है कि आपके सुनने में भी हैरानी होगी। तो दोस्तों, जब तक हम इस वीडियो को बिल्कुल विस्तार तरह से बताएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। नासा की ओर से जारी ब्रह्मांड की तस्वीरों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से दिखा ये नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे यूनिवर्स में डीप स्पेस ब्लॉब मॉन्स्टर यानी कोई डरावना पिशाच हो। यह तस्वीर जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी है। कहते हैं कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड एक जैसी जगह है जो रहस्यों से भरी हुई है। इसके बारे में बहुत कुछ जानने के बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जिससे वैज्ञानिक अभी भी अनजान है। यूनिवर्स में कभी प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है तो कभी उसका विकराल रूप। हाल ही में एरोनॉटिक्स और स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने इसी यूनिवर्स की जो तस्वीर जारी की है वह जितनी खूबसूरत है उतना डरावना भी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से दिखा यह नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे यूनिवर्स में डीप स्पेस ब्लॉब मॉन्स्टर यानी कोई डरावना पिशाच हो। टेलीस्कोप से प्राप्त तस्वीर में एक विशाल धूल भरी आकाश गंगा दिख रही है जो हर साल सैकड़ों सितारों को जन्म देती है। लेकिन ये कुछ ऐसी शेप में डरावनी लग रही है। ये ऐसी है जैसे इसको दो बड़ी बड़ी आंखें खुले वाला हो। इस तस्वीर ने ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के खगोलविदों का ध्यान खींचा तो उन्होंने दूरबीन के डेटा को एनालाइज किया। विश्लेषण के बाद उन्होंने ये समझा कि आकाश गंगा टेक 71 बैग के लगभग 900 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आई थी। ध्यान से देखने में यह गैलेक्सी नहीं बल्कि भूत सी दिखाई पड़ती है, जैसे वह चीख रहा हो। यह गैलेक्सी एक वास्तविक राक्षस है क्योंकि इस खोज से प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों की समझ में बदलाव आ सकता है। क्योंकि पहले उन्होंने सोचा था कि विशाल स्टार नर्सरी दुर्लभ है, लेकिन इस गैलेक्सी ने संकेत दिए हैं कि यह वास्तव में 3 से 10 गुना अधिक दूर तक फैली हो सकती है। ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर जैसे मैकनिनी ने कहा कि ये गैलेक्सी एक वास्तविक राक्षस कहा जा सकता है क्योंकि छोटी बूंद की तरह दिखने के बावजूद यह सालाना सैकड़ों नए तारे बनाने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, और यह दिलचस्प है कि हमारे नए टेलीस्कोप से सबसे संवेदनशील इमेजिंग में इतनी बारीक चीज़ें भी दिखाई देती है। यह हमें बता रहा है कि आकाश गंगाओं की एक पूरी आबादी है जो अभी भी हमारी नज़रों से दूर है। बताते चले कि मैककिनी और उनका दल 10 लाख आकाश गंगाओं की पहचान करने के टारगेट के साथ द कॉस्मोस वेब पहल के लिए ब्रह्मांड के चार्ट बनाने के लिए नासा की जानकारी का उपयोग कर रहे हैं। टेक 71 की इस चमकती गैलेक्सी को सबसे पहले जमीन पर दूरबीन द्वारा खोजा गया था, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई छवियों में कुछ भी न के बराबर दिख रहा था। और अब JSWT ने इंफ्रारेड प्रॉपर्टी को पकड़ने की अपनी क्षमता के कारण धूल भरी आकाशगंगा की तस्वीर ली है। मैककिनी ने कहा कि अब तक वे प्रारंभिक ब्रह्मांड में केवल हबल के माध्यम से ही गैलेक्सीज को देख पाए थे। ऐसी और आकाशगंगाओं खोजने का काम क्या जारी है। टेक 71 को पता पहली बार हवाई में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप द्वारा लगाया गया था। जब इसे वेवलेंथ में कैप्चर किया गया था तो कॉस्मोस वेब टीम ने चिली में ALMA टेलीस्कोप का उपयोग करके एक अन्य समूह द्वारा एकत्र किए गए डेटा में इसको देखा था, जिसमें इसे हायर स्पेटियल रेवोल्यूशन और इंफ्रारेड में देख सकता था। वे इस मेथड का उपयोग करके इसकी लोकेशन को स्पॉट करने में सक्षम थे। जब उन्होंने इंफ्रारेड में 4.44
माइक्रोन की वेवलेंथ पर JWST डेटा की जांच की तो वैज्ञानिकों ने सटीक स्थान पर इस आकाशगंगा की खोज की। अब टीम JWST से ऐसी धुंधली आकाशगंगाओं खोजने के लिए काम कर रही है। हमारे वैज्ञानिक इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की यह अनोखी विचित्रात्मक वैज्ञानिक की खोज कैसी लगी? हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।